डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके लिए HSC 101 जो BA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होम साइंस का फर्स्ट पेपर है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाते हुए आपको ले चलते हैं प्रश्न पत्र की तरफ और दिखाते हैं कि कैसे प्रश्न आए थे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो पहला प्रश्न आया था, इनमें से कौन पोषक तत्व नहीं है, कि इसमें से व्हाट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। तो इसका आंसर क्या है? विटामिन भी है, पोषक तत्व है, खनिज भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन ये एल्गी जो है, ये एल्गी और ये पोषक तत्व इसमें से नहीं है। चलिए बी क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो आपको नाम से क्लियर है कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। हमको पता है हमको सूरज से विटामिन डी मिलता है और वही विटामिन सन यानी सनसाइन यानी धूप में बैठने से मिलता है, तो वो विटामिन डी है। सी नहीं है, ए नहीं है, के नहीं है, ठीक है। सी हमको खट्टे फलों से प्राप्त होता है। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन गृह विज्ञान है, तो ऑप्शन ए करा है विज्ञान, बी करा कला, सी करा कला और विज्ञान दोनों, और डी करा इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं आपको स्टूडेंट्स की होम साइंस जो है वो कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न कर रहा है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। तो आप सबको पता है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यानी भोजन, आश्रय, कपड़ा, ये तीनों मूलभूत आवश्यकताएं, यानी ऑप्शन डी ये सभी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, दूध, अंडे और मांस को सामान्यतः अच्छे स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दूध, मांस, अंडे में हमको क्या मिलता है? इसको हमको पता होना चाहिए कि इसमें हमको स्टूडेंट्स इसमें हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसमें हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। प्रोटीन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा हमारे शरीर का पोषण करता है। तो हम कह रहा है भोजन, भूखमरी, रोग, जीवाणु। तो हमारे शरीर का पोषण जीवाणु से होता है? नहीं। भूखमरी से होता है? नहीं। रोगों से होगा? रोगों से शरीर कमजोर होगा। भोजन ही हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, और हम अगर भोजन इंसान को न मिले तो उसका जीना वो जी नहीं पाएगा। भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम निरंतर कार्य करते रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा में अधूरा था, इस स्थिति को कहा जाता है। तो मुख्य पोषण जो क्या कहते हैं मात्रा और गुणवत्ता में अधूरा होगा तो वो स्थिति क्या कहलाती है? वो कुपोषण की स्थिति कहलाती है। जिस स्टूडेंट में आपको बताना चाहूँगा ये कुपोषण की स्थिति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है, की कौन सी डेवलपमेंट गैंग एज कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर होगा, ये पूरा बाल अवस्था नहीं होगी, राइट आंसर इसका उत्तर बाल अवस्था है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से गर्भावस्था का समय होता है। तो अब ये तो सभी को इसका राइट आंसर पता ही है कि जो इसका पीरियड होता है वो क्या होता है? इसका पीरियड 9 मंथ का होता है, ये 9 माह का ये पीरियड होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर यही है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अमानवीय साधन है। तो ए कर रहा है सामुदायिक सुविधाएं, बी कर रहा है ज्ञान, सी कर रहा है ऊर्जा, डी कर रहा है कुशलता। तो नॉन ह्यूमन रिसोर्स क्या है? तो सामुदायिक नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है कि सामुदायिक सुविधाएं जो है जो मिलती है समाज से, जो सुविधाएं मिलती है वो अमानवीय साधन है, ठीक है। ज्ञान, ऊर्जा, कुशलता मानवीय साधन में आते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है प्रबंधक मुख्य क्रिया का बिंदु है, प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। तो प्रबंधन प्रक्रिया का मतलब की एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, तो वो क्या कहलाता है? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। मैनेजमेंट का क्या है? उपरोक्त सभी। और डी करा है यानी ऑल ऑफ देम, यानी उपरोक्त सभी। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? अगला क्वेश्चन कर रहा है, रसीले खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ये आंसर तो आपको पता ही होगा डियर स्टूडेंट कि रसीले खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन डी सूर्य से मिलता है। विटामिन ए की कमी से हमको रतौंधी होती है, ठीक है। और बी और बात करें तो सी की कमी से स्कर्वी होती है, बी की कमी से बेरी होती है, और डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 4 कैलोरीज, ठीक है। कह रहा गर्भावस्था के कितने चरण होते हैं। तो गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 3 चरण। चलिए अगला क्वेश्चन करा, विस्तार शब्द किस शब्द से लिया गया है। तो एक्सटेंशन यानी जो ये वर्ड है एक्सटेंशन अंग्रेजी का वर्ड है और ये लैटिन भाषा के शब्द से आया है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है NIN कहाँ पे है। जो NIN न्यूट्रिशन और हेल्थ से जो रिलेटेड संस्था है ये कहाँ पे है। तो NIN जो संस्था है वो ये हैदराबाद में है, ठीक है। ये हैदराबाद में है, मुंबई दिल्ली में नहीं है,
ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है, 4 कैलोरी, 4 कैलोरीज जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। जन्म के समय सामान्य शिशु का वजन कितना होता है या कितना होना चाहिए, तो जन्म के समय 3-3.5 जो है ये से 4 के बीच में, तो 3.5 किग्रा जो है सामान्य शिशु का वजन होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करें, भ्रूणावस्था का समय होता है, यानी जो इम्ब्रियोनिक जो होता है वो स्टेज कितने दिन का होता है, तो ये जो भ्रूणावस्था का ये समय होता है ये 14 डेज से लेके 2 मंथ तक का होता है, यानी 14 दिन से लेके 2 माह तक का होता है, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था 20वां क्वेश्चन, प्रबंधन का तत्व है, तो ऑप्शन ए कह रहा है लक्ष्य, बी कह रहा है मूल्य, सी कह रहा है स्तर और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जो प्रबंधन का तत्व सब है, लक्ष्य, मूल्य, स्तर, सब प्रबंधन तत्व है। अगला प्रश्न क्या करता है, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो संचार यानी कम्युनिकेशन वर्ड जो आया है वो ये इसकी उत्पत्ति कम्युनिस्ट, ये जो शब्द है कम्युनिस्ट, ठीक है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, और ठीक है कम्युनिस्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें से लिखा था किसमें से कौन सा परिधान, इसमें से कौन सा परिधान का सिद्धांत नहीं है, तो नम्रता, बी का व्यक्तित्व, सी का सुरक्षा और डी का श्रृंगार। तो इसमें से जो व्यक्तित्व है ये परिधान का यानी थियरी ऑफ क्लॉथिंग में नहीं आता। व्यक्तित्व जो है नम्रता और ये सब क्लॉथिंग में है कि विनम्र दिखना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए कपड़े से, श्रृंगार भी होना चाहिए, लेकिन व्यक्तित्व का कोई लेना देना कपड़े से नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न करा, संचार एक प्रक्रिया है, संचार एक प्रक्रिया, तो संचार देखिए संचार कैसे होगा, 2 लोगों के बीच में दोनों तरफ से जब कम्युनिकेशन होगा तो द्वितरफी प्रक्रिया है, यानी ये क्या है, 2 वे प्रोसेस है, संचार एक 2 वे प्रोसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन का सिद्धांत क्या है, तो ये कह रहा है स्वयं की सहायता का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, सी कह रहा है सहयोग का सिद्धांत और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी स्वयं की सहायता, करके सीखना, सहयोग, तीनों का सिद्धांत एक्सटेंशन एजुकेशन है, यानी प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। 25वां का चल रहा है संचार विधि दृष्टिकोण के प्रकार, तो संचार विधि दृष्टिकोण के क्या प्रकार है, ए कह रहा है व्यक्तिगत संपर्क विधि, बी कह रहा है सामूहिक संपर्क विधि, सी कह रहा है जन संपर्क विधि, उपरोक्त सभी। तो संचार विधि यानी जो कम्युनिकेशन मेथड का जो ये अप्रोच है, यानी संचार विधि दृष्टिकोण है, ये जन संपर्क भी होता है, सामूहिक भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है, ठीक है। भोजन के कौन से कार्य, यानी भोजन क्या कार्य करता है, तो भोजन शरीर क्रियात्मक कार्य, शरीर के लिए सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा भोजन से ये सारा काम होता है, शरीर का मतलब फिजिकल एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल को फिजियोलॉजिकल हम कहेंगे, तो ये सारी भोजन की वजह से संभव, हम चल पाते हैं, काम कर पाते हैं, सोच पाते हैं। भोजन नहीं रहे तो दिमाग भी काम नहीं करेगा। ऊर्जा देने वाले भोज्य तत्व कौन से होते हैं, तो ऊर्जा हमको किससे मिलती है, ऑप्शन दे रहा है ए कार्बोहाइड्रेट, बी वगैरह वसा, सी कह रहा प्रोटीन। तो सभी ये ऊर्जा के स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सी, सबसे ऊर्जा मिलती है। प्रश्न कह रहा है विकास क्या है, तो विकास क्या है, आपको याद रखिए विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो और ऑप्शन बी कह रहा है शिशुरावस्था से किशोरावस्था तक विकास की प्रक्रिया, जीवन के प्रथम 5 वर्ष विकास की प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो विकास क्या है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जीवन काल में वृद्धि और परिवर्तन होता है, ये तो एकदम सही है। तो शस्यावस्था से किशोरावस्था तक की भी विकास की प्रक्रिया जो है वो विकास नहीं होती है, विकास वो प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, उपरोक्त सभी नहीं हो सकते। इसका राइट आंसर होगा कि यह प्रक्रिया जो जीवन काल में वृद्धि और परिवर्तन होता है, जो मनुष्य के पूरे जीवन में जो वृद्धि और परिवर्तन होता है वही विकास कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है वस्त्रों का क्या महत्व है, तो ऑप्शन कह रहा है शरीर आवरण के लिए, बी मौसम से सुरक्षा के लिए, सी कह रहा है शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ाने में, डी उपरोक्त सभी। तो वस्त्र से क्या होता है, ये सारा चीज़ें, शरीर ढकने में मदद मिलती है, मौसम से सुरक्षा होती है और हमारी सुंदरता भी बढ़ती है। शैशवावस्था होती है, तो डियर स्टूडेंट शैशवावस्था का जो पीरियड होता है ये 3 ईयर्स का होता है, ठीक है, यानी चाइल्डहुड जो है 3 ईयर से 5 ईयर्स तक का होता है। 21 और 12 ईयर ये दोनों गलत ही है। शरीर का आकार बढ़ना क्या है, शरीर का आकार बढ़ना क्या है, यानी बस लंबाई बढ़ना या आदमी का बस मोटा होना, उसके दिमाग का विकास नहीं होना। जो शरीर का आकार बढ़ना तो वो बस वृद्धि है। अगर दिमाग का भी बोले कि शरीर का आकार के साथ साथ बुद्धि का भी बढ़ना तो वो क्या वृद्धि और विकास होता है। तो इसमें आकार बढ़ना बस वृद्धि है। चलिए निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो कह रहा है ओवरी में होता है, यूटेरस में होता है, यूरेथा में होता है, या फॉलोपियन ट्यूब में, अंडाशय, गर्भाशय या मूत्र मार्ग में, या फॉलोपियन ट्यूब में। तो ये देखिए आपको ये समझना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फॉलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर फॉलोपियन ट्यूब होगा, ठीक है। ओके चलिए कह रहा है मैनेजमेंट क्या है, मानसिक प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया है। तो किसी चीज़ का मैनेजमेंट क्या है, मेंटल प्रोसेस है। तो प्रबंध, किसी चीज़ का प्रबंध जो है वो मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है।
ये देखिए तकनीकी प्रक्रिया भी ये हो सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर ये कहें कि मानसिक और तकनीकी प्रक्रिया दोनों है तो दोनों से ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मानसिक दिया तो हम इसको मानसिक मानेंगे। किसी चीज़ का प्रबंध करना पहले मेंटली हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्या क्या करना है, तब टेक्निकल चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 34वां क्वेश्चन कह रहा है संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने में मदद क्या करता है। तो आपको पता है संचार कैसे होता है, जब हम एक बात दूसरे से करते हैं, अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को पहुँचाते हैं एक दूसरे से, तो ये संचार होता है। तो ये कह रहा है सोच, विचार, भावना, तो आंसर डी यानी ऑल ऑफ ए, बस सबकी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। संचार क्या है, डी ऑप्शन सही है। कह रहा है 35वां प्रश्न लक्ष्य से संबंधित है, स्तर से, मूल्य से, ए और बी दोनों से। गोल किससे संबंधित होता है, गोल जो है लक्ष्य है वो मूल्यों से संबंधित होता है, स्तर से उसका कोई लेना देना नहीं है। मूल्य, सॉरी गलत ऑप्शन हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा ये मूल्यों से, जो वैल्यूज से ये रिलेटेड होता है, ठीक है, वैल्यूज, बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आंतरिक मूल्य का उदाहरण कौन सा है। आंतरिक मूल्य का उदाहरण क्या है, ऑप्शन कह रहा है प्रेम, स्नेह, आराम और उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आंतरिक मूल्य प्रेम, स्नेह, आराम, कंफर्ट, ये सारी चीजें हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामुदायिक साधन कौन सा है, कौशल, ज्ञान, अस्पताल, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट्स बता देगा सामुदायिक यानी जो समाज से हमको जो चीज़ें मिलती हैं, अस्पताल, घर, तो ये आवास, जहाँ पे लोगों को आवास मिले, जहाँ सबका कल्याण हो, तो अस्पताल। इसीलिए अस्पताल को कई जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहा जाता है। विकास की शुरुआत होती है, ऑप्शन ए करा है शैशवावस्था, बी करा गर्भावस्था, सी करा पूरा बालावस्था, डी करा बचपनावस्था। तो विकास की शुरुआत गर्भावस्था में ही हो जाती है, जब शिशु गर्भ में होता है तभी से उसके विकास की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है, शुरू हो जाती है। ये जन्म होने के बाद नहीं शुरू होती है, जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही शुरू हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है भ्रूणावस्था का समय कितना होता है। तो इसका राइट आंसर जो आपको बता दूं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 13 सप्ताह, बी करा 5 सप्ताह, डी करा 8 सप्ताह और 3 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर होगा कि 8 सप्ताह होता है, भ्रूणावस्था का समय 8 सप्ताह का होता है, यानी 8 हफ्ते का होता है, ठीक है। अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं जो आया होता, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ये वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारण जो, सॉरी प्रश्न देख लेते हैं फिर से, यानी जो हाँ वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक है ये उपरोक्त सभी हैं, ठीक है, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने HSC 101 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है कवर कर लिया आपके लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है। तो आपने इस चैनल को फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को मेरे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हर अपडेट मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।